ठीक, देखो इधर देखो। हाँ, अपन क्या देख रहे थे भाई कि अगर वायर का डिफरेंट सेक्शन दिया हुआ है, कंडक्टर्स का पूरा कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, तो हमारा नेट क्या निकाल रहे थे अपन? मैग्नेटिक फोर्स। तो नेट मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता था बेटा? आई एल क्रॉस बी, जिसमें एल क्या था? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द करेंट, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ द करंट, है ना। तो नेट मैग्नेटिक फोर्स एक ही बार में निकल जा रहा था। अगर अलग अलग का पूछे तो अलग अलग का भी निकालना तो अपने को आता ही है ना। तो उसी पे कुछ कुछ और सवाल करते, देखो एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन करेंगे बेटा। आजा, देखा जाए इधर। मान लेते हैं कि हम एक सर्कल, ऐसा एक सर्कुलर लूप ले लिए हैं, और करंट फ्लो कर रहा है ऐसे आई। मुझे बताना है कि इस पूरे करंट कैरिंग लूप पे नेट फोर्स कितना लगेगा? बोल। जीरो। क्यों जीरो लगेगा? करंट का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जीरो है, तो नेट फोर्स तो जीरो लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? ये दिख रहा है। अब इस नेट फोर्स को जीरो दिखाने का एक बहुत लंबा सा मेथड है जो अपन करने वाले नहीं है, बेकार है, फालतू है एकदम। ठीक, पूरा लंबा सा थीटा पे डी थीटा लेकर के दिखा दे क्या? नहीं। देखना है कि आगे बढ़े? नहीं, बोर्ड में अगर आएगा कि किताब फोर्स है, सीधा लिखो जीरो। अब बता दो कि क्यों जीरो है। आ रही बात समझ में? हालांकि एक लंबा सा प्रूफ है पर बेकार है, फालतू है, टाइम पास नहीं करते हैं। मेरे को ये बताओ, जैसे ए, बस ऐसे गुस्से में देखोगे डर जाएगा आदमी। हर एक छोटे छोटे सेक्शन पे चेक करो तो बेटा मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा। जैसे एक छोटे से सेक्शन पे बात करो, यहाँ पे छोटा सा डीएल लेंथ होता है ये वाला, तो इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है? आई एल क्रॉस भी करते हैं ना। तो छोटा सा लियो बेटा, तो एल इधर हो गया, करंट के डायरेक्शन में लेते हैं ना, तो एल क्रॉस बी नीचे की तरफ लग रहा है क्या? ठीक, ऐसा फोर्स लग रहा है इस पे। यहां पे करते तो बोल ऐसा होता है क्या? यूं देख, यहां यूं ऐसा होता है क्या? ये ऐसा लग रहा है कि सेंटर से कुछ निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। दिख रहा है कि नहीं बेटा? एक्चुअल में क्या होता है ना कि इस वायर के परपेंडिकुलर फोर्स चारों तरफ लग रहा है, तो चारों तरफ इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, तो एक दूसरे को सब क्या कर देंगे? कैंसिल आउट। तो नेट मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाता है? जीरो। काम खत्म। कोई तकलीफ? अब सुनना एक बात, ठीक है, ये तो समझ में उतारना नहीं है अभी जब तक बोलेगा। हाँ ठीक, देख इधर। मान लेते हैं बेटा हम वायर ऐसे रख देते हैं, यूं कोई भी ऐसे क्लोज वायर रख दिया, और करंट अभी भी ऐसे फ्लो कर रहा है, तो क्या फिर मैग्नेटिक फोर्स लगता वायर के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ? देख ले, लगेगा क्या? बाहर की तरफ अगर फोर्स लगेगा बेटा, इधर भी बाहर, इधर भी बाहर, इधर भी बाहर, तो सब पे फोर्स लग रहा है, तो फाइनली कैसा शेप हो जाएगा लूप का? बाहर की तरफ खींच रहा है, तो सबको खींच खींच करके मस्त सर्कल बना देगा क्या? तो इसका फाइनल शेप कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और अभी भी फोर्स हमको ऐसा ही दिखाई दे रहा है, यूं यूं। हाँ बेटा, अच्छा खासा मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत भी लगेगा तो आखिर वायर तो थोड़ा बहुत ऐसे मूव करेगा ना, और मूव करके एकदम मस्त टाइट स्ट्रिंग हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक, तो सिर्फ वो वाले सर्कल में भी फोर्स लग रहा होगा, तो उसका एरिया बढ़ जाना चाहिए। नहीं, ये इनएक्सटेंसिबल वायर मान के चल रहे हैं। ऐसा वायर है जो इसका लेंथ चेंज नहीं हो सकता, बस टाइट रहेगा एकदम मस्त ऐसे। आ रही बात समझ में? टाइट रहेगा तो क्या इस वाले वायर में टेंशन जनरेट हो गया होगा? यस, वो टेंशन में रहेगा। आ रही बात समझ में? टेंशन में मतलब चिंता में नहीं, उसमें फोर्स डेवलप हो गया होगा। क्या डेवलप हो गया होगा? फोर्स डेवलप हो गया होगा। वो कितना होगा वो भी सिखाएंगे। चल एक और चीज़ बताना थोड़ा। बेटा देख, तो अगर हम ऐसा रखते हैं, ऐसा ही लूप है अगेन यूं, लेकिन करंट का डायरेक्शन हम चेंज कर दे रहे हैं। अब फोर्स बाहर की तरफ लगेगा कि अंदर की तरफ? देख, आई अंदर, एल है ना, एल क्रॉस बी। अगर यहाँ का बात करो तो अंदर लगेगा कि नहीं लगेगा? अगर यहाँ पे चेक करते तो एल उधर हो जाता है क्या? देख, एल क्रॉस बी ऊपर,
इसका मतलब क्या, लूप के अंदर अंदर फोर्स लग रहा है, तो अंदर की तरफ फोर्स लगेगा इस तरीके से परपेंडिकुलर, ध्यान से देखना, यूं यूं यूं, ऐसे अंदर की तरफ वायर के परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा ना। क्या होगा फाइनली, इसका शेप कैसा होगा, मेरा सवाल ये है। वाह, सीधा कैसे हो जाएगा, टूटेगा थोड़ी हो, क्या होगा ये बताओ मेरे को। ऐसे अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है ना, यस, ऐसे सिकुड़ के ऐसे घुरचिया के रह जाएगा क्या? ऐसा नहीं होगा, यही सवाल था, ऐसा कुछ नहीं होगा। सुन क्या होगा, अच्छा क्या चल अंदर घुसा 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 ऐसे छोटा सा पॉइंट बन के रह जाएगा, ऐसा हो जाएगा क्या? नहीं होगा। कैसा, ध्यान से सुनना बेटा, इसको अंदर की तरफ खींच रहा है, इसको इधर की तरफ खींच रहे हैं, तो खींचते 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 वापस वायर उधर चला जाएगा। सुनो, इस पे अंदर लग रहा है फोर्स, एक वक्त ऐसा आएगा ना कि तेरे को ऐसा फील हो रहा है कि देखो सर ऐसा ऐसा हो जाएगा, यूं ऐसा हो जाएगा कि नहीं, सब चिपक के रह जाएगा एक दूसरे में, लेकिन फोर्स तो अभी भी उधर ही लगता ही रह रहा है ना बेटा। तो लगते लगते इधर वाला वायर इधर हो जाएगा और इधर वाला वायर इधर हो जाएगा और मस्त ऐसा सर्कल बन जाएगा। ध्यान से सुना कैसे बेटा, इधर वाला वायर अब इधर चला गया ना, चला गया तो करंट पहले कैसे बह रहा था, इधर में ऐसे बह रहा था क्या? अगर ये इधर चला गया तो कैसा हो गया, ऐसा हो गया क्या? अब देख करंट ऐसे बह रहा है, अब करंट ऐसे बह रहा है तो नेट फोर्स किधर दिखाई देगा, बोल, बाहर की तरफ लगने लग गया क्या? और मस्त अगेन टाइट बन के रह गया। तो करंट का डायरेक्शन कैसे भी रखो, फाइनल शेप तो ऐसा ही रहेगा। दोनों साइड कोलाइड नहीं करेगा, कोलाइड करेगा, मान ले कोलाइड कर भी रहा है, लेकिन अगर जरा भी ऊपर या नीचे स्पेस जैसा दिखेगा तो क्या फिर आर पार नहीं हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा? पूछा गया सवाल है ये, जेई में पूछा गया, बताइए फाइनल शेप क्या होगा। तो सब बच्चा को यही लगा था कि आएगा सब ऐसे टकरा के चुकट के ऐसे रह जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, आगे बढ़ जाएगा वो, फिर इधर ये बढ़ जाएगा, फिर इस तरीके का हो जाएगा और फिर मस्त टाइट ऐसे हो गया। आ रही बात समझ में? है। सुन, एक्चुअली ना अपन, तुम ऐसा मत सोचना बेटा कि इसको बेंच पे रखा हुआ है, तो बेंच पे रखा हुआ तो ऐसे टकरा के रह जाएगा, सब हवा में है ऐसे सपोज कर, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ ऐसे है, ये सपोज कर, अपसाइड डाउन हो जाएगा। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन इसका सवाल सुनो ना, मान ली वो हवा में रहता तो क्या ये नीचे आने लगता, ये ऊपर जाता? अब दोनों ऐसे चिपका हुए एक समय पे चिपका ही रह जाएगा, फोर्स इस पे अभी भी ऊपर की तरफ लग रहा है ना, इस पे नीचे लग रहा है, तो हो सकता है कि ये ऊपर हो जाए ये नीचे हो जाए। और जैसे ही हुआ तो करंट का डायरेक्शन अपोजिट दिख रहा है कि नहीं? अब दिख रहा है तो फिर बाहर की तरफ फोर्स लगने लगा, तो मस्त अगेन ये कंप्लीट सर्कल हो जाएगा। और कैसा सर्कल? जिसमें टेंशन हो, क्या हो बेटा? टेंशन। कोई तकलीफ? बात समझ में आ रही है? उतारिए इतना। आज अंकु नहीं आया फिर? क्या सर दर्द दे रहा था? इलेक्शन में गया है?
वायर में टेंशन नहीं है। अभी नहीं टेंशन है, अभी तो अंदर जा रहा है तो सब लूज हो गया होगा ना। अगर ऐसे रखा हो तो अंदर जा रहा है ना, तो अभी तो लूज है, जब वो टाइट हो जाएगा अभी भी टेंशन है, किसी में टेंशन नहीं है। जब वो टाइट हो जाएगा, गोला बन जाएगा, तब टेंशन आएगा। अगर धागा ऐसे ऐसे रहेगा तो टेंशन है क्या? टाइट हो गया तब ना टेंशन आएगा। चलो देखो इधर बेटा, अभी तक जो भी सवाल करे हैं अपन नेट मैग्नेटिक फोर्स निकालने का, किस पे? करंट कैरिंग वायर पे। तो मैग्नेटिक फील्ड हम एक्सटर्नल दे दिए थे ना, कि देखो क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है बी है, डॉट मैग्नेटिक फील्ड है बी है, तब अपन निकालते थे। तो हम तुमको जब मैग्नेटिक फील्ड पहले से दे दिए हैं तब मैग्नेटिक फोर्स निकालने बता रहे थे। अब ऐसा सवाल करेंगे ना जिसमें हम तेरे को मैग्नेटिक फील्ड नहीं देंगे, मैग्नेटिक फील्ड पर विदाउट मैग्नेटिक फील्ड क्या फोर्स लगेगा क्या नहीं लगेगा? तो मैग्नेटिक फील्ड तो कहीं ना कहीं से तो आना चाहिए, वो कहाँ से आएगा? ध्यान से सुन। अब हम तुमको डायरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड नहीं देंगे, इनडायरेक्टली देंगे। इनडायरेक्टली देंगे मतलब जैसे मान ले बेटा कि एक वायर I1 है ना, एक वायर है जिसमें करंट I2 फ्लो कर रहा है। क्या इस I1 के कारण आसपास में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ होगा ना? तो क्या इस वायर के कारण इधर मैग्नेटिक फील्ड आया होगा ना बेटा? तो मैग्नेटिक फील्ड आ गया तो क्या इस पे फोर्स लगेगा? यस। पर क्या डायरेक्टली मैग्नेटिक फील्ड हम दिए हैं क्या? नहीं, हम वायर दे दिए, बोले कि अब इससे पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालो यहाँ पे, उसके बाद इस पे फोर्स निकालो। तो दूसरा सवाल ऐसा ही बनता है। पहला सवाल कैसा बनता है बेटा कि डायरेक्टली मैग्नेटिक फील्ड दिया रहेगा तब मैग्नेटिक फोर्स बताओ। और सेकंड टाइप का सवाल कैसा होता है कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली नहीं दिया हुआ, आपको कंडीशन दिया रहेगा, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? मैग्नेटिक फील्ड, फिर क्या निकालेंगे? मैग्नेटिक फोर्स। अरे बात समझ में? ध्यान से सुनना यार, बढ़िया से एकदम। ये बोर्ड्स में आता है, बोर्ड्स का बहुत इंपॉर्टेंट या फेवरेट टॉपिक है ये, सुन लो। हाँ, दो वायर है, अब देखते हैं कि कितना फोर्स लगता है दोनों पे। चल सबसे पहले मैं बात करता हूँ बेटा I2 की। किसकी बात करता हूँ? मैं इस पे फोर्स निकालने जा रहा हूँ I2 पे। किस पे निकालने जा रहा हूँ? I2 पे फोर्स निकालने जा रहा हूँ। तो अगर मैं I2 पे फोर्स निकालूंगा इस वाले वायर पे, तो फॉर्मूला क्या लिखते हैं बेटा? IL क्रॉस B, ऐसे ही करते हैं ना, IL क्रॉस B। तो इसका I तो मुझे पता है, मुझे ये भी पता है, लेंथ भी मान ले दे देते हैं, तो लेंथ भी पता है, लेकिन क्या B पता है? नहीं। तो B तो पहले निकालोगे ना कि यहाँ पे कितना B जनरेट हुआ होगा इसके कारण, ये तो निकालना पड़ेगा ना। कोई तकलीफ? ध्यान से सुनना बेटा। तो सबसे पहले इस वायर के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ, पहले डायरेक्शन बताओ। तो इस वायर के कारण इधर कौन सा मैग्नेटिक फील्ड होगा? क्रॉस होगा, डॉट होगा? कैसे करते थे याद कर, पकड़ लिए ऐसे खोल दिए उधर, तो अंदर की तरफ डॉट होगा, क्रॉस होगा। इस वायर को पकड़े, इधर खोल दिए, पाम किधर दिख रहा है? अंदर की तरफ ना, तो इधर अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, मतलब क्रॉस होगा ना। एक ये तरीका सिखाए थे, दूसरा क्या तरीका सिखाए थे कि वायर पे चलो, ऐसे चलो, राइट साइड में क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, लेफ्ट साइड में डॉट। तो इधर कैसा मैग्नेटिक फील्ड होगा? क्रॉस, मतलब अंदर की तरफ जाता हुआ। कैसा बेटा? अंदर की तरफ जाता हुआ। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मुझे दिखाई दे रहा है यूं, किसके कारण? इसके कारण, है ना बेटा? चल अब ये मैग्नेटिक फील्ड कितना है ये भी तो देखना पड़ेगा ना। मुझे बताओ, क्या इस वायर का मैंने अभी तक लेंथ दिया है तुझे? मतलब तो इसको क्या मान लोगे? x मान लोगे? अरे इनफाइनाइट भाई, x मैंने दिया इसका लेंथ, मैंने बोला था ना कि जिसका लेंथ नहीं दिया हो उसको आप क्या मान लेंगे? इनफाइनाइट वायर है। तो ये इनफाइनाइट वायर हो गया बेटा, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड लिखने आता है ना अपने को। इनफाइनाइट वायर के कारण किसी भी r दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता था μ0/4π2I/r, μ0/4π2I/, वहाँ पे dd लेके चलते थे, याद करो। तो यहाँ पे r है तो r लिख देंगे। तो मेरे को ये पता चल रहा है कि इस वायर के कारण इस पूरे वायर के पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना दिखाई दे रहा है? बोल बेटा। μ0/4π2I, कौन सा I? इसके कारण निकाल रहे हो, तो 2I1/r। कोई दिक्कत? तो क्या अब इस वायर के हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड मुझे पता है, करंट पता है, तो अब तो फोर्स बता ही सकते हैं ना। चलिए देखते हैं। अच्छा, ये इनफाइनाइट वायर मान के चले हो ना, तो इनफाइनाइट वायर का तो कोई लेंथ है नहीं, तो एक छोटा सा लेंथ अपन कंसिडर करते हैं, उस पर फोर्स निकालते हैं। वायर का अपना मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा? इसका होगा, फिर बात करेंगे ना जब इस पे फोर्स निकालेंगे। तो अभी इस पे फोर्स निकाल रहे हैं ना, इसके कारण भी अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा, यही कह रही हो ना?
तो उसका हो सकता है कि I2 का मैग्नेटिक फील्ड I1 से ज़्यादा हो, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड जो मैंने लिखा है बेटा, वो कहाँ के लिए लिखा है? इस वायर के लिए, इस वायर वाले पोजीशन पे। तो इस वायर वाले पोजीशन पे इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड आता है क्या? याद कर। अरे बाबा, सुनो, इस वायर का जो करंट बह रहा है, इस करंट के कारण क्या इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आ सकता था? याद कर, करंट के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता था, होता है ना। तो इसके कारण इस वाले पॉइंट पे, इस वाले लाइन पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, है ना। किसके कारण है? केवल इसके कारण इस पे मैग्नेटिक फील्ड इतना है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड मैंने लिखा है, क्या यहाँ का लिखा है कि इस वायर वाले पे लिखा है? वायर पे लिखा हुआ है। कहाँ पे लिखा हुआ है बेटा? वायर पे लिखा हुआ है। अब ध्यान से सुन, इसका लेंथ तो डिफाइन करे नहीं है, इनफाइनाइट वायर मान के चल रहे हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स निकालना होता है तो क्या होता है? आई एल क्रॉस बी। तो एल मतलब लेंथ लेना पड़ेगा ना, तब तो निकालोगे ना भाई। तो इसका कुछ सर्टेन लेंथ अपन मान लेते हैं बेटा, यूं मान लेते हैं इसका लेंथ है L2। कितना है बाबू? L2। अब बता, L2 का डायरेक्शन क्या मानोगे? आई एल क्रॉस बी। तो एल को वेक्टर फॉर्म में लेना होता है ना। किधर डायरेक्शन मानते हैं? करंट के अलोंग। तो क्या एल वेक्टर ऐसा है बेसिकली? ये एल वेक्टर है कि नहीं बेटा? ठीक। और इसका लेंथ कितना मान रहे हैं? L2। तो क्या L2 वेक्टर ऐसे दिखा सकते हैं इसको? दिख रहा है ना। चल, अब बता फोर्स क्या होता है? आई एल क्रॉस बी। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता था? वेक्टर फॉर्म में लिख, आई एल क्रॉस, बोल बेटा। एल किधर है? ऊपर की तरफ। बी किधर है? अंदर की तरफ। तो एल क्रॉस बी, यूं यूं। फोर्स किधर लग रहा है? इधर हो रहा है क्या? इधर फोर्स लग रहा है भाई, मैग्नेटिक फोर्स। कितना लग रहा है बेटा? मैग्नीट्यूड निकाल दे, क्या लिखते हैं? आई एल बी साइन थीटा। तो आई L2 बी साइन, एंगल कितना है? करंट और मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री अंदर है मैग्नेटिक फील्ड, और एल ऐसे, यस है ना। मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, वायर ऐसे है, तो 90 डिग्री है ना। तो कितना हो जाता है बोल यहाँ पे फोर्स बेटा? आई किसका? जो तुम इसका फोर्स लिख रहे हो ना, तो करंट तो इसी का लिखोगे ना। तो क्या लिखते हैं? I2 L2 और ये वाला B, ऐसा ना। कोई दिक्कत? ध्यान से सुनो, रुको रुको रुको, थोड़ा सा अच्छे से लिखना होगा, तभी ना तो गड़बड़ा जाओगे। ये मैग्नेटिक फील्ड जो लिख रहे हो, वो मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण आया था? पहले वाले के कारण। तो इसको ऐसे लिखते हैं ना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पहला वाला। समझ में आ रहा है? I2 इसका, L2 इसका, पर मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण आया था? इसके कारण। तो इसको B1 दिखा दे रहे हैं। क्या दिखा दे रहे हैं बेटा? B1। हाँ, अब पूछ रही थी। फिर आपने बोला कि I2 के चलते जो करंट के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड होगा वो जीरो होगा। तो फिर I2 के कारण जो अलोंग फील्ड होगा वो तो जीरो होना। क्या जीरो होगा? मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ ले रहे हैं? इसके कारण कंसिडर कहाँ कर रहे हैं हम? I1 के कारण से। I1 के कारण। तो फिर I1 के कारण मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे, अभी I1 के कारण यहाँ पे ना इसका मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता। I1 के कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी जीरो होगा। करंट जो अपना ही मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा वो उसके अलोंग भी जीरो होगा। अलोंग जीरो होगा। तो तुम यहाँ पे लिख रहे हो ना, इस पॉइंट्स पे सब मैग्नेटिक फील्ड लिख रहे हो ना, तो इस करंट के कारण तो जीरो है मैग्नेटिक फील्ड, पर इसके कारण तो है ना ये वाला। समझ में आया? अगर मेरे को इस वायर पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो इस करंट के कारण तो जीरो है, पर इस करंट के कारण ये वाला है। तो नेट यही बचा ना सिर्फ। ठीक है कि प्रेशर में आ गई? आप ये बोलना चाहते हैं कि एक वायर के अलोंग से मैग्नेटिक फील्ड जो जीरो होगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड उस वायर के कारण ही होगा। हैं? तुम क्या बोली, तेरे को पता है? सर वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड उसका जीरो होगा, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड उसी वायर के कारण होगा। नहीं सर, अभी दूसरे वाले के कारण होगा। किसके कारण होगा? तो देखिए I2 के I2 का जो मैग्नेटिक फोर्स है वो I2 के अलोंग। आराम से सोच, आराम से सोच, फिर से बोल। हाँ, बोलो बोलो बोलो। ये बोल रही है ना कि I1 पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, I1 पे नहीं, I1 के कारण। हाँ। I2 का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो I2 के अलोंग जीरो होगा। हाँ, और फिर I1 का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो I2 के अलोंग जीरो नहीं होगा। I1 का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो I2 के अलोंग जीरो नहीं होगा। क्यों होगा जीरो? जीरो होता है क्या? किसी वायर के कारण किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकाल देते म्यूनर बाई 4 पाई 2 आई बाई आर। हाँ सर।
निकालते थे ना, तो मुझे इस पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो इसके कारण जीरो हो गया, बट इसके कारण तो रहेगा ना, रहता था ना भाई कि नहीं रहता था? मर जाएंगे हम, करंट ऐसे बहता था तो इधर इधर मैग्नेटिक फील्ड रहता था कि नहीं रहता था? इधर रहता था कि नहीं रहता था? इधर क्रॉस इधर, तो ये पढ़े है ना बाबू, ठीक है, बड़े आगे। अब इस फोर्स को निकालना है, ध्यान से सुनना। इस फोर्स को थोड़ा नामकरण देते हैं, नाम देखते हैं। इस फोर्स का नाम क्या देंगे, सुनना बेटा। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन वायर 2 ड्यू टू 1। नाम दिख रहा है सही से? ठीक, अब यहाँ पे अच्छे से उसको लिखते हैं, कंफ्यूज आ जाओगे, ध्यान से देखना यार। हाँ देख बेटा, क्या लिख रहे हैं? फोर्स ऑन 1 नहीं, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, इसको नाम लिख ही लें तो कंफ्यूज हो जाएगा। फोर्स ऑन वायर 2 ड्यू टू वायर 1। बात समझ में आ रही है? बोल, इसका फॉर्मूला कितना आ गया है बेटा? I2 L2 B1, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पहला वाला वायर, ठीक है ना? चल अब फॉर्मूला पढ़ा। I2 L2 B1 का वैल्यू लिखे हुए पहले, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 I1 बाई R। आ गया क्या? चल अब सुनना बेटा, चलो यहाँ तक ठीक है, सही चल रहा है, कोई तकलीफ नहीं है। इधर फोर्स लग रहा है, दिख रहा है तुम लोगों को? अब जरा इस वायर पे देखते हैं कि फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है। लग रहा है तो किधर लग रहा है? अब इस पे अगर तुम फोर्स निकालोगे तो क्या लिखते हैं? I1 L क्रॉस B, पर इस वायर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या I1 के कारण आएगा? नहीं, I2 के कारण आएगा। आएगा क्या? चल सबसे पहले डायरेक्शन चेक करते हैं। बता, इस करंट के कारण इधर मैग्नेटिक फील्ड डॉट होगा कि क्रॉस? क्या होगा? डॉट डॉट डॉट। ये ऐसे बका कहा गया तुम है? तुम ऐसे मतलब अचानक से? हाँ, बारिश का तो भाई कहना ही नहीं है, मतलब बारिश का एकदम ना। खैर ठीक है, आ जाओ देखो। डॉट मैग्नेटिक फील्ड है। अब इस वायर पे करंट निकालना है बेटा। अच्छा, इस वायर पे मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण कितना होता बोल? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दूसरा वाला इस वायर पे कितना होता? म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 I2 बाई, क्या समझ आया? सर क्या? इस वायर पे मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण कि इतना आएगा ना, इसके कारण जीरो होगा ना, तो बस यही रहेगा, ठीक है ना? अब सुन, मैग्नेटिक फील्ड लिखे, अब फोर्स लिखते हैं। अब अगेन फोर्स लिखना है बेटा, तो कुछ लेंथ कंसीडर इसका भी करना पड़ेगा ना। इसका भी लेंथ मान लेते हैं, थोड़ा सा कुछ अलग मान लेते हैं इस बार। L3 नहीं, पहला का बात है, L1 लेंगे और क्या क्या ले लेंगे बेटा? L3 कहाँ से आ गया? तो क्या लेंथ ले लेते हैं बेटा? L1 लेंथ मान लेते हैं, और ऊपर की तरफ डायरेक्शन है तो क्या L1 वेक्टर ऐसा होगा? सही है। चल अब निकाल बेटा, IL क्रॉस B, L क्रॉस B, यूं होगा क्या? रुको रुको, इधर फोर्स लगेगा इस पे। आप जो फोर्स निकाल रहे हैं वो बस L2 लेंथ के लिए निकाल बता रहे अभी कंक्लूजन नहीं लिखे हैं, इसीलिए हम पूरा नहीं लिखे हैं अभी। रुको ना, सुनो तो पहले। अभी L1 L2 लेंथ पे निकाल रहे हैं, बाद में कुछ बढ़िया चीज़ दिखाएंगे, मज़ा आ जाएगा देख करके। अभी रुको तो, अभी पूरा कहानी का ख़त्म थोड़ी हुआ है। इधर फोर्स लगेगा ना, कितना लगेगा? I1 L1 ये साइन 90 डिग्री, ठीक है ना? ये फोर्स कौन लगा रहा है? इस वायर के कारण लग रहा है। किस पे लग रहा है? इस पे लग रहा है, तो इसका नाम बोल भाई। यस, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू, कोई तकलीफ? तो अब ये लिखते हैं, बोल, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, नाम लिख देते हैं फोर्स ऑन। तुम लोग जब इतना तुम लोग को अच्छा लगता है, नहीं ठीक है, अच्छी बात है, ये पूछना चाहिए, लेकिन स्कूल में क्यों नहीं पूछते हो ये सब? मतलब ट्राई करो ना कभी। इतना परेशान तो बस कर रहा है, ऐसे बोलते हैं, तो बोलते हैं कि यस, मतलब हाँ बहस कर दिए दरअसल। हाँ, जो बता रहा हूँ कैसे हुआ बताइए।
परेशान हो गया था। नहीं बता पाया ना? बताओ किस लेवल के टीचर्स है तुम्हारे यहाँ? मुझे बुलाया, बोले अब तो छोड़ेंगे नहीं, जो पढ़ा रहा बोल रहे ये बताओ तुम हमको। पर नहीं बता रहे ना? बताते ही नहीं। बताओ यार। आगे बताएंगे। और उन लोग का सैलरी बहुत अच्छा रहता है। स्कूल तुम्हारे सीबीएसई स्कूल में सैलरी टेंशन रहता, बढ़िया रहता सैलरी, पर ये स्थिति है। उसको कहाँ से नहीं आया पढ़ाने के लिए? फोर्स। दुबई से। हाँ, कहाँ से? सर दुबई से। हाँ, एचसी वर्मा को वहीं पढ़ाया है। तो हमें कहता है कि मुझे दुबई से ऑफर आया पर हाँ। मैं नहीं जा रहा ऑक्सफोर्ड में बिग स्कूल में पढ़ा है, क्योंकि अपना कुछ गरिमा है। क्या है अपना कुछ? गरिमा। बोलो कि सर गरिमा से ब्रेकअप करो और चले जाओ। नहीं भागते। हाँ, ठीक है, चल इसका वैल्यू लिख लेते बेटा, बोल तो फटाक से। क्या था लिखे थे? I1 L1 B2 वैल्यू बोल बेटा। I1 L1 इसका पूरा अलग ही कहानी चल रहा है, इधर खत्म हो गया, I2 लगा हुआ है। साथ साथ चलो बेटा, सर लास्ट राइट बोल रहे ठीक है यहाँ तक? नहीं बोलता। ठीक है, अब सुनो सुनो, रुको 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 रुको, शांत शांत। तुम इसको ध्यान से देखोगे ना, मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, फोर्स ऑन दूसरा वाला वायर ड्यू टू पहला वाला वायर डिवाइडेड बाई L2 को नीचे ले आओ तो कितना हो गया? μ0/4 2I1 I2/R। देख तो, बस L2 को नीचे ले आए। ये फोर्स ऑन दूसरा वाला वायर था ना, मतलब इस वायर पे जो फोर्स था डिवाइडेड बाय इसी का लेंथ। हम इतने लेंथ पे फोर्स निकाले थे, इतने लेंथ पे फोर्स निकाले थे, उस फोर्स को किससे डिवाइड कर दिए? उसी के लेंथ से डिवाइड कर दिए। मतलब ये है क्या? फोर्स पर यूनिट लेंथ, मतलब एक एक यूनिट लेंथ पे कितना फोर्स है। देखना, दिख रहा है क्या है? I2 I1, ठीक है ना? बेसिकली वो क्या है रे? फोर्स ऑन वायर 2 डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ वायर 2, मतलब फोर्स पर यूनिट लेंथ। कोई तकलीफ? एक एक मीटर पे उतना फोर्स लग रहा है भाई। कितने कितने पे? एक एक मीटर पे। कोई दिक्कत? अब सुनिए, इसको भी ऐसे लिखने की कोशिश करते हैं बेटा अपन। फोर्स ऑन वायर 1 ड्यू टू 2 डिवाइडेड बाय L1। देख वही फॉर्मूला आएगा। आ रहा है क्या वही? क्या बात है, यही बताना चाह रहे थे कि पर यूनिट लेंथ पे इसका 1 मीटर, इसका 1 मीटर, दोनों पे फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। दिख रहा है? दिख रहा है? सुन, अब क्या याद रखना है? तो सर अगर ये वाले लेंथ की 1 मीटर पे सेम फोर्स लग रहा है, इधर भी 1 मीटर पे हाँ, सेम हाँ। फोर्स, तो कैंसिल कर देंगे। कैंसिल किया, वो अलग वायर है, ये अलग वायर है। एक एक मीटर लिया है। अब निकालें ये कैलकुलेट, अब डेरिवेशन करने के लिए L1 L2 लेंथ लेकर रखे थे, फिर जब यहाँ पे सॉल्व किए तो दिख रहा है कि एक एक मीटर पे इतना इतना फोर्स लग रहा है। अब सुन ध्यान से, इधर भी 4 न्यूटन, इधर भी 4 न्यूटन, पर अलग अलग चीज़ है ना। इस एक सिस्टम है कि अलग अलग सिस्टम है? अलग अलग है ना। तो नेट फोर्स जीरो तो किसी एक बॉडी पे ना बोलोगे, पूरे सिस्टम पे कह सकते हैं कि जीरो है। यस, पर इस पे वायर पे इधर फोर्स लग रहा है, इस पे इधर लग रहा है, मतलब ये दोनों कहाँ जाएंगे? करीब आएंगे। किधर आएंगे? आएगा करीब। समझ आ रहा है? अब सुन कैसे लिखा रहता है किताबों में, वायर्स हैविंग करंट इन द सेम डायरेक्शन अट्रैक्ट ईच अदर। वायर्स हैविंग करंट इन द सेम डायरेक्शन, देख वहां डायरेक्शन सेम है, ऊपर की तरफ बह रहा है, तो वो दोनों क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे विद द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गिवन बाय μ0/4 2I1 I2/R। जहां पे ये फोर्स क्या टोटल वायर पे है? एक एक मीटर पे पर यूनिट लेंथ पे है। किस पे है बेटा? अब पर यूनिट लेंथ पे अगर तुझे फोर्स का कुछ अलग ही जोश भरा हुआ है, मेरे रेंज में रहेगा, मार खाएगा। इधर आओ, देखो इधर इधर, एक एक मीटर पे फोर्स का वैल्यू सेम लग रहा है। अगर इसका आंसर आ जाता 10 न्यूटन, कितना आ जाता? मतलब एक एक मीटर पे 10 न्यूटन। तो हम पूछते बताओ 4 मीटर के लेंथ पे टोटल फोर्स कितना लग रहा है? 40। और क्या, कितना भी लेंथ पे पूछने निकाल सकते हैं ना, कोई तकलीफ। अब पूरा कहानी लिखेंगे। अच्छा एक और बात बताओ, बताओगे कि पहले लिखोगे? पहले बता दो, उसके बाद बताओगे नहीं, मतलब मैं बताऊंगा। सुन, अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में बहता तो क्या होता? ध्यान से सुनना। रिपेल होता है। हाँ वो तो तुम डायरेक्टली बोल दी, थोड़ा देख लेते हैं ना। इधर I1 और इधर I2,
बेटा इस I1 के कारण तो इधर क्रॉस ही बन रहा था, पर करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया तो फोर्स उधर लगता है क्या? लगता ना। अब सुन, करंट नीचे बह रहा था तो इसके कारण अब इधर क्रॉस जनरेट होता ना, और क्रॉस जनरेट होता तो फोर्स इधर लगने लग जाता, तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। बट कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स तो यही रहता, डायरेक्शन अपोजिट हो जाता। तो ऐसे याद करेंगे, ध्यान से सुने। अगर वायर में इधर अगर दो वायर में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, उसको हिलाना नहीं, सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो वो दूसरों को क्या करेगा बेटा? अट्रैक्ट करेगा। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो वो उसको रिपेल करे। क्या खा क्या है बेटा? कोई नहीं, हमारे यहाँ जोशीले बच्चे पढ़ते हैं। अब बोले, अगर वायर में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो अट्रैक्ट करेगा, और अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो रिपेल करेगा विद द सेम मैग्नीट्यूड, विद द सेम मैग्नीट्यूड। कोई दिक्कत? अब टॉपिक का नाम लिखो, टॉपिक लिखवा ही नहीं थे, अभी लिखो। फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन टू पैरेलल वायर्स, फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन टू पैरेलल वायर्स, फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन टू पैरेलल वायर्स, force of interaction between two parallel wires. Case 1 when current flows in the same direction, when current flows in the same direction, when current flows in the same direction. अब बता लो पूरा कहानी, थोड़ा जल्दी लिखेंगे। हाँ, हाँ बाबू, देख लो जैसे बनाना है वैसे एक ही में दिखाना चाहिए, तभी पता चलता ना कि एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है। लाल सिंह चड्डा का चड्डी गीला कर दिया ना, ये लोग बर्बाद कर दिया ना, पता है कि नहीं? क्या हुआ? लाल सिंह चड्डा का बैकआउट क्यों हो रहा है तेरे को नहीं पता? नहीं सर। ला, देशद्रोही लड़की। अरे बहुत सारी स्टेटमेंट नहीं दिया था पहले। बहुत कुछ था। रामायण से मत कंपेयर करो ऐसे लोगों का, रामायण इज समथिंग एल्स। तेरे पास कॉपी नहीं है क्या? अब कहाँ से चुराई है सर? हैं? कहाँ से मिला बताओ सही है? पापा का ऑफिस का है ना? हाँ हाँ, जितने सरकारी वाले बच्चे हैं ना अक्सर ऐसा ही करते हैं। एक बच्चा है सरकारी का, वो डायरी लेके आता है। मुझे कितना डायरी कहाँ से आता है? बोले पापा के ऑफिस का है सर। मेरे को भी देना। हाँ हाँ, तो फिर ले आना, ठीक? हमको भी प्रैक्टिस करना होता है। यहाँ से एक वायर हटा देंगे उसका, एक वायर हटा दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं रहेगा ना, तो फोर्स क्यों लगेगा? स्टोरी खत्म हो जाएगी। हाँ, बड़ा मूड में आया सब आज। अच्छा, सर अगर 3 वायर होगा तो क्या होता है? बस 2 वायर के कारण इस पर मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। नेट मैग्नेटिक फील्ड लिख देते हैं, जो तुम बी लिख रहे हो नेट मैग्नेटिक फील्ड लिख देते हैं। करेंगे वैसा भी सवाल, डोंट वरी अबाउट इट। आज ख़त्म करना है भाई, जल्दी जल्दी लिखें। हाँ सर। करंट आज खत्म हो जाएगा। करंट चल रहा है ये, वाह। अरे सॉरी, क्या चल रहा है ये? कौन सा वाला लिए हो मुझे ये तो बता दो कम से कम। मतलब सबका ये स्थिति आज अजीब है एकदम। डेटॉल पी क्या है?
जब लोग जो बहुत नशा करने लगता है ना, पता है लोग गिरगिट पी जाता है भाई। पता ही नहीं, जो बहुत गंदा वाला जो जहर वगैरह होता है ना, वो सब भी नशा में लेने लगता है सब। हाँ ये सही बोल रहे तुम, कोबरा का बाइट लेने लगता है, अरे इतना नशा चढ़ गया है। उसका नशा बहुत ज्यादा है, 4 दिन तक आदमी उठता है ना? तुम कितना दिन उठा था? ये ऐसे बता रहा है। है। आदमी लोग को देख के पहले के ज़माने में विष कन्या हुआ करती थी, पता है क्या? विष कन्या, जैसे मैं राजा हूँ तू राजा है, मुझे तेरा राज्य बर्बाद कर देना है, तो हम अपने राज्य में विष कन्या पालते हैं, तेरे को भेज दिए जाओ उसके साथ, अब आएगी तेरे को किसी तरीके से अगर हल्का सा बाइट कर दी, गया तुम। विष कन्या मतलब जहर होता है उसके शरीर में। इसीलिए तो चाणक्य उनको बचपन से ही यस यस यस, बड़ा आसान तरीका था पहले राजा को मारने का। केस टू डायरेक्शन रुको मत लिखो, अभी कुछ लिख लिया तुमने तुम, लिख लो, अभी कुछ और लिखवाते हैं वैसे। अरे एकदम तुरंत एक्ट क्यों करते हो, सुन लिया करो ना। चल ठीक है, लिख लिया यहाँ तक, जल्दी उतार भाई। ये तेरा जो टी शर्ट तू पहना ना, मेरे पास भी ये टी शर्ट था, पर आजकल मिल नहीं रहा है वो। 5-6 साल पहले था, वैसे कॉलेज में था। पोछा बना दिया पोछा। नहीं साफ तो दिख रहा है, देखो। देखो बस ये डायग्राम बना लेते हैं ना, अगर अपोजिट का कर देंगे, कैलकुलेशन तो सेम ही है। देख बेटा, तो कंक्लूजन ही किए हैं। अभी नहीं कंक्लूजन लिखेंगे, अभी रुको ना। कंक्लूजन पहले लिखे बाद में लिखते हैं। लिखो केस 2, लिखे आदित्य, केस 2, व्हेन करंट फ्लोज इन अपोजिट डायरेक्शन, व्हेन करंट फ्लोज इन अपोजिट डायरेक्शन। I1 I2, आ जाओ सब लोग, थोड़ा प्रैक्टिस कर लो साथ में। देख बेटा, I1 के कारण इधर कैसा मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्रॉस डॉट, राइट साइड में क्रॉस होगा ना, तो क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड इधर जनरेटेड है। अब बता, वायर पे करंट फ्लो, ये फोर्स किधर लगता, बाहर L क्रॉस B, इधर बाहर है ये, मतलब वही राइट राइट है ना। चल, तो इधर फोर्स लग रहा है इस पे। अब इस वायर के कारण इधर कैसा मैग्नेटिक फील्ड होता, डॉट होता, क्रॉस होता, सोचो बोलो। डॉट बेकार है क्रॉस सब, होता। सोच लो ना। क्रॉस ही होता ना, कैसा होता बेटा, क्रॉस होता ना, तो क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड होगा। अगर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड होगा, अब बता इस पे करंट का डायरेक्शन। नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। वाह, गलत बोला क्या? नहीं सही बोली, सही बोली। इधर होगा क्या, इधर फोर्स लगेगा बेटा। अब रुक जाना थोड़ा, कैलकुलेशन तो वही है, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं है, तो कैलकुलेशन तो अपन पहले से कर चुके हैं। तो बस केस 2 में ये डायग्राम बना ले बस, समझ आया ना। कैलकुलेशन पे कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं, आई वही है, बी वही है, एल वही है, सब कुछ वही है, बस डायरेक्शन चेंज हो रहा है। राइट हैंड से बता, अच्छा पाम रोल, हाँ ठीक है, बोल। देखो इधर इस वायर में करंट ऊपर बह रहा है ना, तो मैंने बोला था कि राइट हैंड से वायर को पकड़ लेना है, थंब किधर होना चाहिए जिधर करंट बह रहा है। तो देख मैं इस वायर को ऐसे पकड़ लिया बेटा, थंब ऊपर की तरफ है जिधर करंट बह रहा है। अब मुझे इधर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए था ना, तो हाथ को इधर खोल दिए, पाम किधर दिख रहा है, अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पे, है ना, क्रॉस। अब सुन, इसके कारण इधर में करंट नीचे बह रहा है क्या, तो क्या ऐसे पकड़ लेते बेटा, अब उधर पाम खोलते क्या, ठीक है। अब कंक्लूजन लिखें, कंक्लूजन को ध्यान से समझो, समझना ज़्यादा जरूरी है, लिखवा दे रहे हैं। अगर दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर है, तो वो दोनों या तो अट्रैक्ट करेंगे या तो रिपेल करेंगे। अगर करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो अट्रैक्ट करेंगे, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो रिपेल करेंगे। कोई दिक्कत,
मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ दोनों वायर पे सेम रहेगा। मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ दोनों वायर पे और वो कितना रहेगा? म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 I1 I2 बाई आर। म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 I1 I2 बाई कोई तकलीफ? यही है कंक्लूजन। अब लिख लो कंक्लूजन करके। तो दोनों करंट ऐसे रहेगा। तो फिर कैलकुलेशन अलग हो जाएगा, अलग तरीके से करना होगा। लिखो बेटा। केस टू में डायग्राम बनाए ना, कैलकुलेशन वही था जो पहले केस में किए थे ना, कैलकुलेशन तो वही है, उसके लिए अलग से कैलकुलेशन नहीं करना है। हाँ, बस डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना। चल सुन, कंक्लूजन में क्या लिखना है? पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स exert magnetic force and the magnetic force per unit length is given by देखो लिखो ऐसे, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 I1 I2 बाई आर, है ना बेटा? सही लिख रहे हैं? ये F बाई L मतलब फोर्स पर यूनिट लेंथ। रुक जाना, म्यू नॉट बाई 4 पाई के बारे में जानते हैं। I1 I2 क्या था? दोनों वायर का करंट, और R क्या है? दोनों वायर के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, लिख लोगे? लिख गिवन बाई के बाद। बाबू ये जो मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ अपन लिखे हैं, ये दोनों वायर पे सेम ही है ना। देखो दोनों पे सेम आंसर आया है, ठीक है, बट डायरेक्शन क्या है? जस्ट अपोजिट, है ना, दोनों पे जस्ट अपोजिट होता है। ठीक, अब सुनना, अब आगे सुनो, लिख लिए ये सब। अब सुन, अगर देख बेटा, अगर करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो क्या ये अट्रैक्ट करता है ऐसे? विद द फोर्स पर यूनिट लेंथ दोनों का सेम होता कि नहीं होता? अगर ये वायर में करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो क्या ये रिपेल कर रहे होते हैं? विद द फोर्स पर यूनिट लेंथ दोनों का सेम होता ना। F बाई एल दोनों का सेम है, कोई दिक्कत? बना ले, ऐसे कर लिख लो। if current flows in same direction, they will attract each other. But if current flows in opposite direction, they will repel each other. बना लीजिए। क्वेश्चंस करना है इस पे? थोड़ा मन में सोच, क्या कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है कि अगर दो पैरेलल वायर रहेगा तो या तो अट्रैक्ट करेंगे या तो रिपेल करेंगे। करंट सेम डायरेक्शन में होगा तो अट्रैक्ट करेंगे, अपोजिट में होगा तो रिपेल करेंगे। मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ दोनों का बराबर होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 I1 I2 बाई आर। सोच ले, मन में क्लियर है एकदम? कर सकते हैं सवाल? आइए 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 आइए, देख बेटा, 3 वायर है, यूँ यूँ यूँ, इन दोनों के बीच में भी दूरी d है मान ले थोड़ी देर के लिए, इन दोनों के बीच में भी डिस्टेंस d है। मान लेते बेटा इसमें करंट I1 फ्लो कर रहा है, इसमें I2 फ्लो कर रहा है, इसमें I3 फ्लो कर रहा है।
ठीक, मुझे बताना है इस वाले बीच वाले वायर पे नेट मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ पे ही बात करते हैं। अब जितना मीटर का में पूछेगा उतना से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। चल इस पे कैलकुलेट करते हैं बाबू। सबसे पहले अच्छा, इसी डायग्राम को हम ऐसे भी दिखा सकते थे, ध्यान से सुनो। बढ़िया बढ़िया सवाल बनता है, थोड़ा करेंगे 2-3। अच्छा, इसी फिगर को हम ऐसे भी बना सकते थे, ध्यान से सुन। तो क्या ऊपर जाता दिख रहा है, वो भी ऊपर ये नीचे है ना। तू क्या करना है, ऐसे वाले प्लेन को ऐसे करके देख, बोर्ड को पकड़ ऐसे कर ले। तो क्या ये वाला करंट अंदर जाता हुआ दिखाई देगा, ये वाला भी अंदर जाता हुआ और ये वाला बाहर आता हुआ। समझ पा रहे हो, नहीं समझी? हाँ समझ गई हो ना। चल, तो इसको ऐसे भी दिखा सकते थे, क्या, ध्यान से सुन। यूं यूं यूं, देख तो बेटा, याद कर, ऐसे भी दिखाते थे ना वायर को। हाँ, क्या लिखा हुआ है? अरे क्रॉस का क्या मतलब है कि वायर अंदर की तरफ घुस रहा है करंट ले करके, है ना। याद है ना, कराया ना सब सवाल, नहीं करियो क्या यूट्यूब वाला सारा? करे हो ना। ये क्रॉस है, इसका मतलब इसमें भी करंट अंदर जा रहा है, इसमें बाहर आ रहा है। तो हम कैसे देख रहे हैं, इसको ऐसे करके देख रहे थे ना। तो ये बाहर आता है, अंदर अंदर, ठीक है। दोनों के बीच का दूरी कितना है बेटा, डी। इसमें करंट है I1, इसमें है I2 और इसमें I3। तो ऐसे भी डायग्राम पूछा जाता है ना, जनरली ऐसे ही पूछा जाता है, ऐसे नहीं। चलो आ जाओ, करो यार। किस पे, बीच वाले पे बताना है? चला जा। मेरे हिसाब से mu0/4 2I2/R 2I2/R, हाँ into हाँ। I1 + I3। तुम्हारे हिसाब मतलब आंसर बता दी क्या? हाँ सर। अभी मत आंसर बताना, कर रहे हैं ना, धीरे धीरे डिस्कस कर रहे हैं ना, रुको ना। देखो आओ, बीच वाले पे निकालना है। मुझे बताओ, इन दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, अट्रैक्ट करेंगे कि रिपेल? क्या ये वाला वायर इसको इधर खींचेगा अपनी तरफ? कितना होगा फोर्स पर यूनिट लेंथ? mu0/4 पाई 2I1 I2 अपॉन D। क्या ये नेट फोर्स है कि 1 मीटर पे ये सब लिख रहे हैं? पर यूनिट लेंथ, ध्यान में रखना, बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। ये पर यूनिट लेंथ है ना। चल बेटा, अब बता, इन दोनों के बीच में डायरेक्शन, ये डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है क्या? तो ये इसको रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा? रिपेल करेगा। तो क्या इधर ही धक्का देगा बेटा? कितना से बोल? mu0/4 पाई I2 2I2 I3 अपॉन D। देख, दोनों वेक्टर एक ही तरफ है, तो नेट मैग्नेटिक फोर्स कितना हो गया पर यूनिट लेंथ बेटा? ऐड कर देंगे क्या सीधा? सेम डायरेक्शन में सीधा जुड़ जाएगा। तो कितना हो गया बोल? mu0/4 पाई 2I1 I2/D प्लस, अलग अलग लिख देना ताकि तुमको पता चले क्या किए थे। बाद में तो कॉमन नंबर लेके लिख ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हो गया, I2 I3 होगा लास्ट में। I2 ठीक है, सही है ना। हो गया नेट फोर्स। नेट फोर्स किधर लग रहा है? लेफ्टवर्ड। तो ये वायर किधर मूव करेगा? लेफ्टवर्ड। सर वो माइनस भी तो होगा ना I3 वाला। क्या माइनस होगा? बीच वाले के कारण से निकालना है ना। बीच वाले पे निकाल रहे हैं, इन दोनों के कारण। बोल कि इसके कारण काहे नहीं निकला? तो पहले मैग्नेटिक फोर्स ही नहीं होता है। सही ही बोली थी तुम, बिल्कुल सही है ना। अब बेटा, अगर ये वायर को फ्री रखा रहता है ऐसे स्मूथ प्लेन पे, तो क्या इधर नहीं जाने की कोशिश करता? अब मोशन करने लगता, तो फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो एक्सेलरेशन आएगा कि नहीं आएगा? तो बताइए 2 सेकंड में कितना मूव कर गया? बताइए 4 सेकंड में वेलोसिटी कितना है? आ गया काइनेमेटिक्स। और क्या समझ आ रहा है? तो पूरा मैकेनिक्स घुसेड़ सकते हैं इसमें। तो सर फोर्स तो जितना मूव करा होगा तो फोर्स तो चेंज हो रहा होगा। वेरिएबल होगा। सो एक्सेलरेशन विल बी वेरिएबल। तो वेरिएबल एक्सेलरेशन भी तो सॉल्व करना आता है ना? नहीं आता है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अगर काइनेमेटिक्स पढ़ा है, ये ऐसे बोल रहा है। एक्सेलरेशन अगर फंक्शन ऑफ टाइम हो, फंक्शन ऑफ पोजीशन हो, फंक्शन ऑफ वेलोसिटी हो, तो वो सब करना सिखाए हैं भाई। अगर ये नहीं आता तो अब यहाँ थोड़ी करेंगे, इसमें बहुत टाइम चला जाएगा। बस ये समझो कि मोशन कर रहा है तो मैकेनिक्स आएगा ना, कुछ भी सवाल पूछा जा सकता है। हाँ, तीनों में सेम डायरेक्शन में रहते है तीनों में सेम तो कुछ और होता, दूसरा सवाल बना लेंगे, इसमें क्या है? कुछ भी हो सकता है, हम रैंडमली बना लिए। समझ आया? कोई दिक्कत है बेटा? चल एक और सवाल कर लेते हैं इसी में। इस पे निकाल ले, इस पे नेट फोर्स बता दे, इधर वाले पे आ जा, साथ में करते हैं। इस पे बोल बेटा, ये वाला वायर और ये वाला वायर अपोजिट डायरेक्शन में, तो रिपेल करेंगे क्या? कितना से? mu0/4 पाई 2 I2 I3 I1 I3। अबे I1 के कारण निकाला ना।
इसके कारण निकाल रहे हैं, तभी नहीं इधर रिपेल करवाए हैं अपोजिट डायरेक्शन में। तो I2 I3 अपॉन डी। चल अब इसके कारण देख लें बेटा, ये रिपेल करेगा कि अट्रैक्ट, ये भी रिपेल कर रहा है ना, अच्छी बात है। तो इसका भी वही लिख देंगे म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 I1 I3 अपॉन, तो बताओ इस पर भी नेट फोर्स कितना हो जाता है, दोनों ऐड हो जाता है क्या बेटा, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 I1 I3 अपॉन डी प्लस म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 I2 I3 अपॉन डी। किस डायरेक्शन में, इधर, मतलब ये वाला वायर इधर जाने का चाह रहा होगा, ये वाला वायर इधर जा रहा होगा ना। चल साथ कर ही रहे तो इसका भी कर ही ले, ये क्या अकेला महसूस करेगा बता दो है। एक लेफ्ट डायरेक्शन एक राइट डायरेक्शन। हाँ इसका देख लेते हैं अब, इसका नहीं ना देखें अभी किधर जा रहा है, और चेक कर लो। देख बेटा इन दोनों का डायरेक्शन सेम है क्या, तो इस बार अट्रैक्ट करेगा यार, करेगा ना। इधर कितना से इसका वैल्यू लिख दे तो इधर म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 I1 I2 बाई, ठीक है। चल और ये वाला रिपेल करेगा इस बार, करेगा कि नहीं करेगा, कितना से बोल, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 I1, क्या समझ पा रहे हो। चल अब थोड़ा अच्छा दिख रहा है, एक उधर है एक इधर है, नेट किधर होगा, जिधर ज़्यादा होगा। अगर इधर 10 लग रहा है इधर 4 लग रहा है तो नेट किधर होगा, जिधर ज़्यादा वाला होगा, बड़ा वाला माइनस छोटा वाला होगा ना बेटा। तो बता इन दोनों में किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा तुमको दिख रहा है। सर वो अरे ये 2D होगा ना, Yes, sir, वही। एक मिनट, ये वाला दूरी तो 2D है ना रे। Yes, sir. अच्छा हम लोग उधर भी गलत किए हैं क्या। हाँ 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 हाँ, इसके कारण जो I1 के कारण निकाले थे ये वाला ना, तो दूरी तो 2D था ना भाई। हाँ 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 ध्यान रखो यार। तो बीच वाला ज्यादा फोर्स लगा रहा होगा। एक मिनट रुको ना, ये वाला देखो ना, ये सही लिखे है ना अभी। तो बता बेटा ये इन दोनों में ज़्यादा कौन है मैग्नीट्यूड, ऊपर वाला कैसे पता तेरे को, क्योंकि वो ये ज़्यादा करीब है सर, हाँ सर। सिंपल बात है कि नहीं है, इसके ज़्यादा करीब है तो ज़्यादा लगा रहा होगा, है ना। सर ऐसा भी तो हो सकता होगा ना कि मतलब माना कि I2 बहुत यस 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 उन्होंने बोला नेट, सही बोल रही हो कि करंट भी तो मैटर करता है ना सर, करंट पे भी तो डिपेंड करता है। तो अब जो भी डेटा दिया रहे जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उधर नेट फोर्स मान लेंगे। अरे बात समझ में, अगर कुछ ना पता चल रहा हो तो आपको जिधर मान लेते हैं कि हम इधर वाला कहाँ गया, इधर वाला नेट मैग्नेटिक फोर्स है, मतलब इधर वाला ज़्यादा है। तो बोल बेटा इस पर नेट मैग्नेटिक फोर्स क्या लिखते हैं, F बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन डी माइनस करेंगे ना इस बार, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 I1 I3 अपॉन 2D, ऐसा क्या। अब सुन ले बेटा, ऐसे तो मान ले, अब आंसर अगर पॉजिटिव आ गया मतलब सही था, उधर ही लगेगा, नेगेटिव आ गया मतलब उतने ही मैग्नीट्यूड का लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, और क्या है, समझ आ रहा है। तो क्या किसी भी वायर पे नेट मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना आ गया। अब ये बोलता है कि बताओ 4 मीटर पे कितना लग रहा है, तो जो नेट निकाले हो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और क्या, कोई दिक्कत है, उतार लें। सवालों में सवाल, 3 सवाल है इसी में। आज भी नहीं ख़त्म होगा लग रहा है। हे राम,
हो गया। टाइम देख तो 25 मिनट बचा है। चलो देखो एक जेई का सवाल पूछे क्या? पूछ लीजिए, खुशी मिलता है तो आपको। क्या पूछते हैं? अच्छा सवाल है, मेरे टाइम में पूछा था शायद, नहीं शायद। देख मतलब आईआईटी एग्जाम दिए थे क्या? हाँ आप आईआईटी हाँ दिए थे ना, पर हो नहीं पाया था ना, क्योंकि बोले थे ना कि हम बीच में भटक गए थे। और आईआईटी की जेई मेंस पहले एग्जाम दोगे, तुम क्वालिफाई करोगे, 1.5 लाख के अंदर आओगे, तब जेई एडवांस का फॉर्म भर सकते हो। पता है कि मतलब उसके बीच में 6 महीने का डिफरेंस होता है। नहीं तो अभी होने लगा है ना, हम लोग के टाइम में 1 महीने का रहता था, 1 महीने 1.5 महीने के फिर अंदर मान लीजिए मेरा जेई मेंस निकल गया और हम फॉर फन उसको छोड़ के हम सोचे हम आईआईटी फॉर निकालेंगे, फन। हाँ तो वो फिर आईआईटी नहीं निकला, तो फिर वो जेई मेंस वाला लेके 6 हाँ। महीने एडमिशन लेने जा सकते हैं। यस, उस समय काउंसलिंग थोड़ी हो चुका होता है। जेई मेंस जेई एडवांस जब हो जाता है ना, तब रैंकिंग स्टार्ट होता है, तब कॉलेज डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट होता है। क्योंकि मेंस सबसे का भी। हाँ बिल्कुल, सबसे पहले आईआईटी भरेगा ना, उसके बाद एनआईटी भरेगा, फिर ऐसे ट्रिपल आईटी। अगर इफ़ यू आर जनरल 5-6 हज़ार तक आ गया तो मिल जाता है। अगर तुम कैटेगरी वाले हो तो 20,000 में भी मिल जाता है। पर तू जनरल है अगर और मनचाहा ब्रांच चाहिए तो 5-6 हज़ार तक आना चाहिए, उसके ऊपर कोई चारा नहीं है। मतलब तो आईआईटी का निकल जाना ही बहुत बड़ी बात होती है, फिर रैंक तो अलग बात है, ऐसे समझ में। खैर ठीक है, आ जाओ। लेकिन तुम लोग तीनों सब्जेक्ट पढ़ना तभी कुछ होगा। जैसे हम तो भटक गए थे, फिजिक्स में आ गए थे, फिजिक्स इतना प्यार हो गया कि इधर छोड़ दिए, तो मैथ्स बेकार हो गया मेरा। तो इधर आ जाना, मतलब अच्छे से तीनों सब्जेक्ट पढ़ना, एक सब्जेक्ट में मत आ जाना मेरी तरह, ठीक है? चलो बस इसको लग रहा है कि अब तो रैंक मेरा ख़राब हो गया। अरे अभी बहुत है पढ़ना, उसके बाद जाके एग्ज़ाम दोगे, अभी ड्रॉप लोगे तभी कुछ होगा। मैं फिर बोल रहा हूँ तुम लोगों को, बिना ड्रॉप के कुछ नहीं होगा। 11 तुम्हारा एकदम बेकार है। और ड्रॉप के बाद मेंस नहीं हुआ तो उसके बाद क्या है? फिर भगवान का नाम लीजिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। देखो ऐसा कुछ नहीं है यार, कभी भी ये मत सोचा करो कि ये नहीं हुआ तो हम बर्बाद हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ और होगा। हाँ कुछ होगा, दुकान खोलेंगे, किराना दुकान, और क्या। यहाँ समोसा दुकान वाले कितना कमाता है पता है तेरे को? अरे देखो इसको खुश हो गया। हाँ सही में बहुत कमाता है। देखो क्या है ना कि लाइफ में सक्सेसफुल होने का मतलब ये नहीं है कि हम टाई कोट पहन करके ही जाके किसी का गुलामी करें, समझ रहा है बात? ऐसा कुछ नहीं है। तुमको जो एकदम मस्त सूट बूट में लड़की लड़का लोग जो दिखता है ना रोड पे कभी कभी कि मस्त ऑफिस से आ रहा है, उन लोग का सैलरी पूछना 12-12 हज़ार रुपये रहता है। और ख़ास करके जो लड़की लोग रहती है वो तो 12 हज़ार अपने बाल पे ही खर्चा कर देती होगी। देखना बाल उन लोग का बहुत अच्छा रहता है तो 12 हज़ार तो ऐसे ही चला जाता। देखा है कि नहीं? नॉर्मल जो CSIT वालों का, तो CSIT वालों का जॉब देखिएगा ना तुम, जैसे बैंगलोर में चले जाओ तो सब देखोगे एकदम बहुत सुंदर सुंदर लड़कियाँ, लड़के स्मार्ट दिखेंगे, IT सेक्टर वाले, पर बैग वैग लेके निकल रहे एकदम सूट बूट में। पर पूछे भैया चाट खा पाओगे अपने औकात से?
चाट नहीं खा पाते हैं लोग अपने औकात से। सैलरी बहुत कम है, बेंगलोर जैसे शहर में कोई पूछ नहीं है, पर वही तुम अगर कोई अपना बिजनेस करते हो अपने शहर में रह के तो बहुत कमा सकते हो। तो ये सब नहीं सोचना चाहिए कि क्या होने वाला है, ठीक है ना, जो होगा देखा जाएगा। सवाल में ये भी बोला था
हाँ। in general? मैं लिखवा दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। जो 10th में अगर कोई पढ़ते हैं ना तो एस्टेड एक्सपेरिमेंट से ही शुरू होता है।
समझ में आया? अच्छा, हम ऐसे क्यों शुरू करते हैं? जैसे हम बता रहे हैं कि मारा, हम इसलिए शुरू करते हैं ताकि तुमको चैप्टर का बता सके कैसे पढ़ना है, मैग्नेटिक फील्ड कितना जनरेट हुआ, अगर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ तो मैग्नेटिक फोर्स कितना है, ये सब बताने के लिए। अब इसमें थ्योरेटिकल लिखा रहता है, लिखवा देंगे, चिंता नहीं करो। अच्छा, क्या क्या बोल रहे थे? कुछ कुछ टॉपिक्स आपको खुद पढ़ना है। जैसे मैं बता रहे, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, केवल एक पेज रटना है। 7 या 8 तरह का वेव होता है, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, ये सब होता है, उन सब के बारे में रटना है। एनसीईआरटी का एक पेज खत्म, यही है बस। इसी से सवाल पूछता है, इवन जेईई मेंस से भी पूछता है, केवल उसी एक पेज से, है ना। फिर जैसे हो गया परमानेंट मैग्नेट, तो उसमें कोई न्यूमेरिकल्स नहीं है? मतलब नहीं है, न्यूमेरिकल्स होगा तो मैं नहीं, है ही नहीं उसमें, ठीक है। फिर है तुम्हारा परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट में भी कुछ कुछ बात है जो एकदम थ्योरेटिकल है, तो वो आप खुद से करेंगे ताकि हम न्यूमेरिकल पोर्शन को जल्दी करें, है ना। ठीक, क्या पढ़ रहे थे? हाँ, सुन बेटा ध्यान से, याद कर इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में अपन पहले सुने हुए हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल? द कॉम्बिनेशन ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस। अगर एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को साथ में ले ले जिनका मैग्नीट्यूड सेम रहे बट नेचर अपोजिट रहे, मतलब पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो उस पूरे कॉम्बिनेशन को क्या कहते थे? इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या कहते थे? इलेक्ट्रिक डाइपोल। फिर उसमें डिफाइन करते थे डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, PE बराबर Q इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। याद है ना बेटा? फिर बहुत सारा काम किए थे, याद कर। वैसे ही यहाँ पे मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक डाइपोल पढ़ना, ध्यान से सुना। जैसे मैग्नेट कैसा होता है ना, एक ऐसा परमानेंट मैग्नेट होता है जिसमें नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है। साउथ साउथ रिपेल करेगा, नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करेगा, साउथ नॉर्थ अट्रैक्ट करेगा। इसको बोलते हैं कुलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। कुलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म ये सब बताता है। अभी ध्यान से सुन। तो बेटा यहाँ पे भी तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल करीब है ना, तो ये भी एक डाइपोल जनरेट करता है और उस डाइपोल को बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक डाइपोल। अभी ध्यान से सुनना, अगर मैग्नेट है तो मैग्नेटिक डाइपोल आएगा, या फिर मैं ऐसा बोलूं मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक डाइपोल आएगा। डिफाइन कर सकते हैं ना। अब सुनना, अगर कोई करंट कैरिंग लूप अगर ऐसे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बेटा? करंट कैरिंग लूप दिया हुआ है, तो क्या करंट कैरिंग लूप के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है? जनरेट होता है ना, होता ही होगा का क्या मतलब है? अगर लूप ऐसे करंट बह रहा है तो ऐसे नहीं ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आएगा, आएगा ना। तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड आएगा बेटा, मतलब वो करंट कैरिंग लूप एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। कैसे बिहेव कर रहा है? अगर वो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है तो मुझे उसका भी मैग्नेटिक डाइपोल डिफाइन करना चाहिए जैसा इसका करते हैं। तो करंट कैरिंग लूप का मैग्नेटिक डाइपोल डिफाइन करा गया, और वो कैसे करा गया, क्या फॉर्मूला होता है, इसके बारे में सीखने जा रहे हैं। क्या इंट्रोडक्शन समझ में आया? अगर मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक डाइपोल डिफाइन कर रहे हैं इसके ताकत को दिखाने के लिए, तो करंट कैरिंग लूप में भी तो मैग्नेटिक फील्ड आता है, तो उसका भी तो अपना ताकत है। तो उसका ताकत दिखाने के लिए क्या डिफाइन करते हैं? मैग्नेटिक डाइपोल। क्या दिखाते हैं बेटा? मैग्नेटिक डाइपोल। अब वो मैग्नेटिक डाइपोल का क्या फॉर्मूला है, कैसे कैलकुलेशन है, वो सब सीखने जा रहे हैं। कोई दिक्कत? समय बताओ। हाँ, कल ही स्टार्ट करेंगे फिर। हाँ, इससे पहले एक चीज़ याद रखना। हाँ, एरिया वेक्टर पढ़ के आना भाई। एरिया वेक्टर पूरा रटवाए थे, याद कर? क्या रटवाए थे? सर अगर क्लोज्ड है तो सिर्फ आउटवर्ड लगेगा। हाँ, जो भी है पूरा कहानी बताए थे। फिर एक और भी बताए थे कि एरिया वेक्टर कैसे निकालते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू एडजेसेंट साइड करके, याद है? तो पूरा एरिया वेक्टर अच्छे से याद करके आना, तभी मैग्नेटिक डाइपोल समझ में आया, क्योंकि मैग्नेटिक डाइपोल में कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, एरिया वेक्टर का ही कैलकुलेशन है। सही बताऊँ तो मैग्नेटिज्म कब खत्म होगा? बस कल नेक्स्ट क्लास में। तो इसके बाद तो फिर सारे छोटे-छोटे याद कर दूँ। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कराएंगे। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन खत्म होगा उसके बाद कैपेसिटर बचा हुआ है, कैपेसिटर ले लेंगे फटाक से, ठीक है। उसके बाद एसी तक कर लेंगे ना हम लोग, आराम कर लेंगे फिर, मतलब काफ़ी हो गया फिर, मतलब समझो, ठीक है। उसके बाद फिर करेंगे, पर इतना जल्दी करना। वेव ऑप्टिक्स पढ़ने के लिए बुक 1 का लाइक उससे कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है क्या? वेव ऑप्टिक्स जुड़ा हुआ है, यस। तुमको वेव्स के बारे में जानना चाहिए। बंद कर दो इसको, बाय। तो सर वेव ऑप्टिक्स पढ़ने के